हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग एसएलओ बेस लर्निंग प्लेटफॉर्म और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कंडीशनल सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? ये एचएसएससी के लिए और एसएससी के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके जी, कंडीशनल सेंटेंसेस जी हमारे पास इज़ अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और अनसर्टन सिचुएशन एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, तो ये होता क्या है? बेसिकली अनरियल सिचुएशंस जो हमारे पास होती हैं उनको हम अज्यूम करते हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ टिपिकली फॉर्म यूजिंग वर्ड इफ़, unless, provided that in or in case, and is used to describe a situation that may or may not happen। ठीक है, अब हमने इस पूरी वीडियो में इनके स्ट्रक्चर की बात करनी है, वन बाय वन इनकी टाइप्स की बात करनी है और देखना है कि इनके स्ट्रक्चर में जो इनकी दो क्लॉजेज हैं, एक इफ़ क्लॉज है और एक आपके पास जो मेन क्लॉज है, इन दोनों में कौन कौन से टेंसेज यूज़ हो रहे हैं। तो पहली टाइप है जी हमारे पास ज़ीरो कंडीशन। और ज़ीरो कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास यूज़ होना है स्ट्रक्चर इफ़ प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। यानी आपका इफ़ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ होना है और आपका जो मेन क्लॉज है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ होना है। तो आपका इसमें इसका यूज़ क्या है? बेसिकली हम इसमें अपने जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं या हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हम उस नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखिएगा, इफ़ यू हीट आइस, ये आपके पास एक क्लॉज होगी। देन आपके पास है जी रेस्ट क्लॉज आपके पास है इट मेल्ट्स। अब इफ़ यू हीट आइस, ये एक क्लॉज और इट मेल्ट्स दूसरी क्लॉज। अब इफ़ यू हीट में भी देखें हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया, जबकि वेयर एज इन सेकंड जो मेन क्लॉज है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट। तो ज़ीरो कंडीशन जो होती है उसमें दोनों क्लॉजेज में वी आर सपोज टू यूज़ सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट देख लें, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और ये भी क्या है आपके पास सिंपल प्रेजेंट है। द स्ट्रीट्स गेट वेट, तो जो गलियां हैं वो वेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? बेसिकली दिस इज अगेन सिंपल प्रेजेंट। देन हम बात कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि इसमें हमारे पास इफ़ क्लॉज में भी क्या यूज़ होना है? सिंपल प्रेजेंट। जबकि जो आपकी मेन क्लॉज है उसमें हमने विल यूज़ कर सकते हैं, कैन, मे और बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है बेसिकली यूज़ क्यों होती है? इट डिस्क्राइब द पॉसिबल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। यानी आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके नताइज आपको फ्यूचर में देखने पड़ते हैं। तो ये है आपके पास फर्स्ट कंडीशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी इसकी। इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, ठीक है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो दूसरी इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया, मेन क्लॉज में हम यूज़ कर रहे हैं विल जो कि है फ्यूचर। तो इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ शी गेट्स द जॉब शी विल मूव टू न्यूयॉर्क। तो देखें जी आपके पास इफ़ क्लॉजेज जितने भी हैं इसमें वी आर एडिंग सिंपल प्रेजेंट, वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट आर मेन क्लॉज तो उसमें हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है बच्चों के। इसमें हमारे पास होता है इफ़ क्लॉज में इफ़ का यूज़, फिर आपके पास होता है पास्ट सिंपल। व्हाट डज इट मीन? कि आपके पास सिंपल पास्ट से मुराद ये है कि आपके पास सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। और उसके बाद जो आपके पास मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं? आपका कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ कर लेते हैं जैसे वुड, कुड, माइट, और उसके बाद अगेन आप बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें भाई आपका जो इसमें ये यूजेज क्या है इसका? ये लाइकली और लाइकली और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ये उनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यानी जो आपके पास अनरियल कंडीशंस होती हैं, इमेजिनेशन की बात होती है इसमें। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस, अगर मैंने लॉटरी विन की होती तो मैं एक घर ख़रीदता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू दैट। अब बच्चों यूजुअली ये ना कन्फ्यूजन होती है आपको कि इफ़ के साथ हम आई के साथ वाई वी आर यूजिंग वर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होता। आई के साथ तो हम वॉज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इफ़ आई वर रिच आई वुड गिव यू अ मनी, तो ये आपके पास क्या था? ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी रियलिटी इसमें नहीं है। आप एक चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आई के साथ आप वर ऐड कर देते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। इफ़ शी कुड स्पीक फ्रेंच शी वुड
गेट द जॉब। तो ये थी आपके पास सेकंड कंडीशन जो कि अनरियल सिचुएशंस पे बात करती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे बात करती है। और इसमें इफ़ क्लॉज में हम यूज़ करते हैं, हमारे पास यूज़ होता है सिंपल पास्ट, और उसके बाद हमारे पास जो हमारी मेन क्लॉज होती है उसमें हम यूज़ करते हैं कोई भी मॉडल वर्ब और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जी कि आपके पास होती है इफ़ क्लॉज। इफ़ के बाद इफ़ क्लॉज में आप यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन कि हम पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मीन हैड ऐड करते हैं, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और हमारी जो मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी हमारा मॉडल वर्ब जैसे कुड, वुड, माइट, उसके बाद हम हैव का यूज़ करते हैं और फिर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जी कहते हैं थर्ड फॉर्म को, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पे आई हैव टॉक्ड इन डिटेल, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे देयर इज़ अ वीडियो ओवर देयर, ठीक है। मैं लिंक इसका पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जी देखें, इसमें ये होता है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट एंड डिड नॉट हैपन, यानी वो सिचुएशंस जो कि पास्ट में हो रही हैं, हुई थी, ठीक है, या पास्ट में होती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फ्यूचर में नज़र आते। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने मेहनत की होती, सख्त मेहनत की होती, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया होता। इफ़ आई हैड नॉट मिस्ड द बस, आई वुड नॉट हैव बीन लेट, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, इफ़ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड हैव बीन हैप्पियर। तो ये थी आपके पास जी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जिसमें हमारे पास जो इफ़ क्लॉज है उसमें हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया, जबकि हमारी जो मेन क्लॉज थी उसमें हमने यूज़ किया वुड के मॉडल वर्ब कोई भी यूज़ करें, उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया हैव, और फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल आ गया। फिर आती है जी हमारे पास मिक्स्ड कंडीशन। तो मिक्स्ड कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर इसका क्या है कि आप इफ़ यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और आपकी जो मेन वर्ब होगा, मेन क्लॉज होगा, उसमें आप मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, या प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस पे बात होगी, ठीक है। ये भी हाइपोथेटिकल कंडीशन जो कि इन द पास्ट विद द प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, यानी कॉन्सिक्वेंसेस वो जो कि हैपनिंग वो जो कि पास्ट में हुई और कॉन्सिक्वेंसेस इसके फ्यूचर में। इफ़ आई हैड नॉट मूव टू दिस सिटी आई वुड हैव नॉट मेट माई वाइफ। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर एट यूनिवर्सिटी आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ, यानी कॉन्सिक्वेंस सिचुएशन जो थी हैपनिंग थी पास्ट में, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको अभी नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट में। इफ़ शी हैड टेकन द जॉब ऑफर शी वुड बी लिविंग इन पेरिस नाउ। दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें हमने बात की कंडीशंस की क्या होती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनमें क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं, इफ़ क्लॉज, मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में आप कौन सा टेंस यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ज़ीरो है तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मिक्स्ड कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एसएससी के एग्जाम्स में भी आ रहा होता है और HSCC के एग्जाम में भी आ रहा होता है। तो जनाब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।